अध्यात्म दीपशिखा ज्ञानमयी, दर्शनमयी, चारित्रमयी, तपोमयी, वीर्यमयी, वंदनीय, असाधारण साध्वी प्रमुखा शासन माता महाश्रमणी जी के महाप्रयाण से तेरा पंथ धर्म शासन की एक ममतामयी माँ, एक समतामयी साधिका, एक मातृ हृदया महाश्रमणी जी का स्थान आज रिक्त हो गया। वे एक हमारे शासन की अमूल्य आगम निधि, प्रज्ञा निधि, तपो निधि, संयम निधि, जन जन के लिए अनुकरणीय, आदरणीय और प्रेरणास्पद थे, जिन्होंने आचार्य श्री तुलसी के शासन में तेरापन शासन की गरिमा और महिमा को भव्यता और दिव्यता प्रदान की। जिन्होंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ के शासन में तेरापंथ शासन की श्री सुषमा को बढ़ाने का अहरनिश अनवरत प्रयास किया। जो महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी की अनुशासना में संघ की यशस्विता, तेजस्विता को बढ़ाने में अनवरत गतिशील थी। ऐसी वंदनीय महाश्रमणी जी के जीवन के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, जितना लिखे उतना कम है, जितना गाए उतना कम है। आपका जीवन अगम्य था, अवाच्य था, अतुल्य था, अमूल्य था। आपके महाप्रयाण से हमारे धर्म संघ में एक कर्मठ कर्तृत्व की, एक प्रखर वक्तृत्व की, एक करिश्माई नेतृत्व की, धनी बहुमुखी प्रतिभा की साधना संघ को देने वाली एक महा मनस्विनी का यह समय हमें रिक्तता की अनुभूति देता रहेगा। समदर्शी, प्रियदर्शी, वंदनीय थी आपकी विपुल संपदा, प्रखर नेतृत्व क्षमता, करिश्माई कर्तृत्व आस्था, विराट विशाल मनीषा। आपने आचार्य श्री तुलसी के जीवन दर्शन को अपने सृजन, लेखन, शिल्पन से बहुआयामी ऊंचाइयां प्रदान की। नई पीढ़ी के लिए आप एक सरस्वती स्वरूपा थी। तेरापन शासन में एक महालक्ष्मी की तरह थी और दुर्गा और भवानी बन करके वीर्यमयी, वंदनीय, असाधारण साध्वी प्रमुखा महाश्रमणी जी शासन माता के महाप्रयाण से तेरापंथ धर्म शासन में एक अद्भुत हस्ती की कमी हो गई, एक ममतामयी माँ की कमी हो गई, एक समतामयी मातृ हृदया महाश्रमणी जी की कमी हो गई, एक आनंदमयी, एक मंगलमयी, एक कल्याणमयी, एक निरामयी अध्यात्म साधिका की कमी हो गई। समदर्शी, प्रियदर्शी, वंदनीय थी आपकी विपुल ज्ञान संपदा, प्रखर नेतृत्व क्षमता, करिश्माई कर्तृत्व आस्था एवं विराट विशाल मनीषा। हमारे लिए आप सदा असाधारण व्यक्तित्व की धनी रही थी। परमाराध्य गुरुदेव ने आपकी अद्वितीय विलक्षणताओं का मूल्यांकन कराते हुए आपको असाधारण साध्वी प्रमुखा की गरिमा से नवाजा। शासन माता का अलंकरण आपको प्रदान कर तेरापंथ धर्म शासन की गौरव गरिमा में चार चांद लगा दिए। आचार्य वर्ग के दरबार में खड़े होकर आपको सम्मान देने की गरिमा आचार्य प्रवर के उदात्त चिंतन की अद्भुत विशालता है। हमें गर्व और गौरव है आपके महिमा मंडित दिव्य आभा मंडल पर। शिवदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, आपकी विनम्रता, पावनता, पवित्रता को हम सदा नमन करते रहे हैं, नमन करते रहेंगे। सदियां शताब्दियां आपका धरती जैसा धैर्य बल, तीव्र तपोबल, सौम्य संकल्प बल, अदम्य आत्म बल को कभी भूल नहीं पाएगा। आपका ऐसा वेदना में, असाध्य बीमारी में समभाव अनुकरणीय है, आचरणीय है।
साधना दर्शी समत्व दर्शी प्रशस्य है। आपकी विद्वत्ता और वैराग्य, आगम परक स्वाध्याय प्रियता मननीय है। आपकी दिव्यता, भव्यता और समत्व चेतना, अरहम दर्शी, आरोग्य दर्शी। आचार्य प्रवर ने मर्यादा महोत्सव के पावन प्रसंग पर हमें 1 महीने तक सेवा का वह स्वर्णिम अवसर प्रदान किया जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। महाश्रवणी जी के अमृत महोत्सव का वह नयनाभिराम नजारा आज भी हम सबके हृदय में, मस्तिष्क में अद्भुत छवि और छटा के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है। एक सीरियल की तरह वह अद्भुत नजारा आज दिखाई दे रहा है। आचार्य महाश्रवण ने, महातपस्वी गुरुदेव ने हम सबको वो दिखा दिया जिसे देखने के लिए हमारा धर्म संघ लालायित था, उत्कंठित था। वंदनीय महाश्रवणी जी के दर्शन पाकर हम हर दिन ऊर्जा की अनुभूति करते थे, हर दिन हम आनंद की अनुभूति करते थे। आप एक एक साध्वी के सिर पर हाथ फिरा करके सबको आशीर्वाद देते थे। हमारे शासन श्री साध्वी पान कुमारी जी प्रथम मुझे 2 दिन पहले ही सुबह 15 तारीख को दिखाई दे रहे थे और शासन श्री साध्वी पान कुमारी जी प्रथम श्री डूंगरगढ़ एक चमकते हुए दिव्यमान वाहन के साथ, एक विमान के साथ वो खड़े थे। तो मुझे ऐसा उन्होंने आभास करा दिया कि अब महाश्रवणी जी को लेने के लिए मैं भी अनेक हमारे शासन सेवी देवी देवों के साथ मैं भी उपस्थित हो गई हूँ। तो ऐसा मुझे 15 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये एहसास साध्वी श्री पान कुमारी जी प्रथम श्री डूंगरगढ़ ने करा दिया। साध्वी परमेशा, मैं आपके असीम उपकार को कभी भूल नहीं सकती। आपने मुझे वो ज्ञान, ध्यान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य की दिशा में आगे बढ़ने का हमेशा आशीर्वाद प्रदान किया। आपका अनन्य उपकार है। वह अनन्य उपकार किसी शब्द से, छंद से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभव। आदि विनम्र यशा जी आपके कृपा भाव को अत्यंत याद करती रही है और आज वे इस नी रिप्लेसमेंट की अवस्था में भी महाश्रवणी जी के उपकार को याद करती है कि महाश्रवणी जी ने कहा वहाँ अहमदाबाद जा रही हूँ, अच्छा इलाज करवाना, शासन की अभी बहुत सेवा करना है। और साध्वी मुक्ता प्रभा जी जिनके सिर पर महाश्रवणी जी ने उस अंतिम दिन जब प्रस्थान कर रहे थे दिल्ली के लिए, तो उस दिन भी हमारे छोटी छोटी साथियों के सिर पर आशीर्वाद देते हुए, हाथ फिराते हुए महाश्रवणी जी अपनी समग्र अंतःकरण की, हृदय की वात्सल्यमयी ऊर्जा उंडेल रहे थे। साध्वी मुक्ता प्रभा जी आज उस ऊर्जा को अपने साथ लिए हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव करते हैं कि ऐसी समता, ऐसी ऊर्जा, ऐसी वत्सलता महाश्रवणी जी की हम सबको मिलती रहे। साध्वी कुमुद प्रभा जी के सिर पर भी आपने 2-3 बार हाथ फिराया। कुमुद प्रभा जी ने तो दीक्षा लेने के पश्चात पहली बार ही दर्शन किए थे। तो साध्वी प्रमुखा जी की अनन्य ऊर्जा, वत्सलता, आशीर्वाद, कृपा हम सबको वहाँ मर्यादा महोत्सव दीदासन में मिला, लाडनू जैन विश्व भारती में मिला और मर्यादा महोत्सव पे साध्वी प्रमुखा जी ने हम सबको आध्यात्मिक ऊर्ध्वारोहण का पावन पाठे प्रदान किया, प्रोत्साहन दिया। और महाश्रवणी जी की शासन माता की जितनी गरिमा गाए उतना कम है, शासन माता की श्री सुषमा जितनी बताए उतना कम है। उनके लिए हम जितना गाए उतना कम, जितना बोले उतना कम, जितना लिखे उतना कम। आज महाश्रवणी जी के महा प्रयाण से हमारे धर्म संघ की एक अमूल्य तपोनिधि, एक अमूल्य प्रज्ञा निधि, एक अमूल्य आगम निधि, एक अमूल्य समत्व निधि की कमी हो गई है। तो हम शत वंदन करते हैं, नमन करते हैं और हाथ जोड़कर यही भावना करते हैं कि आपने तेरा पंथ
शासन, जिन शासन की गरिमा में 4 चांद लगाए हैं, आपने आचार्य श्री तुलसी के शासन में बहुत काम किया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ के शासन में आपने बहुत अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शासन का गौरव बढ़ाया। आचार्य श्री महाश्रमण जी महातपस्वी के शासन में आपने वैसा काम कर दिखाया जैसा हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आज की इस महाप्रयाण की पावन बेला में हम अहमदाबाद में हैं। हमारी भी दिल्ली आकर दर्शन करने की अत्यंत भावना थी, लेकिन दर्शन की वो भावना दिल्ली में सफल नहीं हो पाई। लेकिन आज हमें कुछ देर पूर्व बहुत अद्भुत सुगंध का एहसास पहले से ही होने लग गया था। रोम रोम रोमांचित हो रहे थे। और महाश्रवणी जी की कृपा, आशीर्वाद, अनुग्रह तेरा पंथ धर्म शासन पर, जन शासन पर और हम सब पर हमेशा बना रहे, यही हम बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। आप अक्षय बने, अजर बने, अमर बने और अव्यय बन करके आपकी आत्मा का कल्याण करे। हम शत शत नमन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। ओम अर्पण।